गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे सून के डिफरेंट यूजेस जो ये हैं, यानी कि कहाँ पर हम सून यूज करते हैं, कहाँ पर सून बी, सून आफ्टर, हाउ सून, सून टू बी, सून टू हैव, एज, नो सूनर देन, द सूनर, एज सुन एज पॉसिबल। तो इन सबको आज हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वन बाय वन हम समझते हैं एक एक यूज। सबसे पहले हम देखते हैं सून को। सून का मतलब होता है जल्द ही। ये हमें बनाना है कि पहले आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलना है, लास्ट में आपको लगाना है सून। ठीक है, तो हमें जल्द ही दोपहर के भोजन के लिए मिलना चाहिए, मतलब भोजन जरूरी है, तो यहाँ पर हमने मस्ट लगा दिया चाहिए के लिए। तो वी मस्ट मीट, मिलना चाहिए किसी के लिए, फॉर लंच सून, जल्द ही, यानी कि लास्ट में आपको लगाना है सून। धैर्य रखें, यानी कि बी पेशेंट, वे जल्द ही यहाँ आएंगे। तो दे विल बी मतलब होना। ठीक है, तो दे विल बी हेयर, यहाँ होंगे जल्द ही। और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, कि स्कूल की छुट्टियां जल्द ही स्टार्ट होंगी। तो हम लिख सकते हैं स्कूल्स हॉलीडेज विल स्टार्ट सून, या स्कूल्स ब्रेक, छुट्टियों को ब्रेक भी बोलते हैं, तो स्कूल्स ब्रेक विल स्टार्ट सून। तो इस टाइप से हम सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग सून, यानी कि आपको लास्ट में ऐड करना है। अब हम देखते हैं सून बी को। ठीक है, सून बी, यहाँ पर सून बी का मतलब होता है, बी का मतलब यहाँ पर होने से है। ठीक है, तो आप जल्दी समाप्त हो जाओगे। तो यू विल सून बी फिनिश्ड। ठीक है, फिनिश मतलब समाप्त हो जाना। हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे, तो वी विल सून बी मतलब हम जल्द ही वहां होंगे, तो वी विल सून बी देयर। वह जल्द ही अपनी माँ जितनी लंबी हो जाएगी, तो शी विल सून बी हो जाएगी कैसी, एज टॉल एज, यानी कि जितनी जितनी उसकी माँ है तो उसके लिए हम लगाते हैं एज टॉल एज, यानी कि एज लगाते हैं, और लंबी है तो टॉल लग गया। जैसे वो अपनी जल्दी माँ की तरह मोटी हो जाएगी, तो एज फैट एज। ठीक है, माँ की जितनी पतली हो जाएगी, एज थिन एज। ठीक है, माँ की जितनी खूबसूरत हो जाएगी, तो एज ब्यूटीफुल एज। तो आप समझ रहे होगे। ठीक है, तो शी विल सून बी एज टॉल एज हर मदर। लास्ट सेंटेंस देखते हैं इसका। आप जल्द ही अपने पुराने स्वरूप को फिर से महसूस करेंगे। ठीक है, फिर से आपको उसको महसूस करेंगे। तो यू विल सून बी, यानी कि होगा आपको महसूस, यू विल सून बी फील या फीलिंग। ठीक है, तो यू विल सून बी फीलिंग योर ओल्ड सेल्फ, यानी कि ओल्ड सेल्फ का मतलब है अपना पुराना स्वरूप। ठीक है, यहाँ पर फील नहीं आएगा, फीलिंग ही आएगा, क्योंकि हमें बी के बाद नाउन लगानी है। और नाउन हम कैसे लगाते हैं, किसी भी वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगाकर उसको नाउन बना सकते हैं। तो महसूस करने के लिए होता है फील, और अगर हम इसे नाउन बनाएंगे तो फीलिंग हो जाएगा। तो यू विल सून बी फीलिंग योर ओल्ड सेल्फ अगेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सून आफ्टर। सून आफ्टर का मतलब होता है थोड़ी ही देर बाद। ठीक है, वह बीमार पड़ गए और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुछ ही समय बाद मतलब थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ही फेल इल, यानी कि वो बीमार पड़ गए, एंड डाइड और मर गए, सून आफ्टर उसके बाद, तुरंत, उसके मतलब तुरंत बाद, खाने के तुरंत बाद ना नहाए। तो डोंट बाथ, यानी कि ना नहाए, डोंट बाथ टू, यानी कि ना नहाए, कब ना नहाए, यहाँ पर टू मतलब है कि भी, नहाने के बाद, जो नहाने के बाद आप ये काम ना करें, तब भी नहीं भी लगाते हैं तो चल जाता है। तो डोंट बाथ सून आफ्टर ईटिंग। ठीक है, पढ़ाई के तुरंत बाद वे चले गए, तो दे लेफ्ट सून आफ्टर स्टडिंग। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ सून। हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी। ठीक है, आप कितनी जल्दी रिपोर्ट समाप्त कर सकते हैं। तो हाउ सून, यहाँ पर हमारा हाउ सून जो होगा वो पहले लग जाएगा, और उसके बाद आप लगाएंगे सेंटेंस। और सेंटेंस में ये होगा कि आप इंटेरोगेटिव लेते हैं सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है, देन अदर वर्ड। ठीक है, तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे। आप कितनी जल्दी रिपोर्ट समाप्त कर सकते हैं, तो हाउ सून कैन यू, सकते हैं तो कैन आएगा, हाउ सून कैन यू फिनिश द रिपोर्ट। आप कितनी जल्दी कपड़े धो सकते हैं, तो हाउ सून कैन यू वॉश द क्लॉथ। आप कितनी जल्दी पैसे लेकर आ सकते हैं, तो हाउ सून कैन यू कम अप विद द मनी। आप कितनी जल्दी तैयार हो सकते हैं, हाउ सून कैन यू बी रेडी। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये। नेक्स्ट देखते हैं एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए होता है एज सुन एज। एज सुन एज आई सॉ हर, ये यहाँ पर हमारी कंजंक्शन है। ठीक है,
As soon as I saw her, I knew, मुझे पता चल गया कि there was something wrong, कि वहाँ कुछ गड़बड़ थी। जैसे मैंने यह कहा मुझे इसका पछतावा हुआ। As soon as I said, मैंने कहा I regretted it। regret का मतलब होता है पछतावा करना, तो पछतावा हुआ पास्ट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म। जैसे ही वह 18 वर्ष के हुए उन्होंने मतदान के लिए पंजीकरण किया। पंजीकरण मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, तो he registered to vote as soon as he turned 18। तो यहाँ पर मैंने as soon as को एंड में लगाया। आप इसको शुरू से भी लेकर चल सकते हैं, ऐसे बन सकता है सेंटेंस कि as soon as he turned 18, टर्न का मतलब है हो जाना, as soon as he turned 18 he registered to vote। जैसे ही मैंने उसे देखा वह मोहित हो गया। मोहित हो गया मतलब कि मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो as soon as he saw her, सॉरी उसे देखा है, as soon as he saw her he was smitten। smitten मतलब अट्रैक्ट, मतलब मोहित हो जाना, या फिर अट्रैक्ट भी आप देख सकते हैं, अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं as soon as possible। as soon as possible हम लोग यूज करते हैं कि जितना जल्दी हो सके, जल्द से जल्द, ये सेंस होता है इसका। जितना जल्दी हो सके जाकर अपना मोबाइल देखो, तो गो एंड सी योर मोबाइल as soon as possible। यहाँ पर हम पहले सेंटेंस को कवर करेंगे, देन हमें लगाना है as soon as possible। ठीक है, जैसे कोई आपको मेल करता है तो आप उसको बोलते हो ना जितना जल्दी हो सके मेल का रिप्लाई करो, तो आप बोलेंगे रिप्लाई दिस as soon as possible। और इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं मेल की फॉर्म में as soon as possible, as। ठीक है, उसने जल्द से जल्द अपने घर जाने की सोची। he thought to go home, सोचा अपने घर जाने का, टू गो होम एज सुन एज पॉसिबल। हमें यथाशीघ्र अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, तो वी मस्ट करेक्ट मतलब ठीक करना, अवर डिफेक्ट्स, कमियां, डिफेक्ट मतलब कमियां, एज सुन एज पॉसिबल। सॉरी, कृपया यथाशीघ्र अपना निर्णय लें, तो प्लीज मेक योर डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि अपना निर्णय लें, यानी कि डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट यूज देखते हैं नो सूनर देन। नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही। तो ये भी एक टाइप की एक कन्वेंशन है हमारी। ठीक है, तो मैं घर पहुंचा ही था कि फोन बज उठा, यानी कि ये यूज होता है कि जैसे ही कोई एक काम हुआ उसके जस्ट बाद एक और काम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं घर पहुंचा फोन बज गया, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा उसका अपहरण हो गया, यानी कि जैसे ही खबर ली गई मेरा फोन बजना शुरू हो गया। तो यानी कि एक एक्शन हुआ है, उसके अगेन उसके रिस्पॉन्स में एक और एक्शन हो जाता है। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा फोन बज उठा, तो नो सूनर हैड, यहाँ पर इसका रूल ये होता है कि नो सूनर लगाते हैं, उसके बाद हैड आता है, देन आपको सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इसका रूल होता है। और इसका फर्स्ट सेंटेंस खत्म होने के बाद आपको लगाना होता है देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो नो सूनर हैड आई गॉट इनटू हाउस, यानी कि जैसे ही मैं घर पहुंचा, या नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन द फोन रैंग। रैंग मतलब होता है बजना, यानी कि रिंग, रैंग, तो यहाँ पर बजा, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे ही वह दिल्ली पहुंचा ही था कि उसका अपहरण कर लिया गया, यानी कि यहाँ पर ये पार्ट जो है हमारा पैसिव है। ठीक है, सब्जेक्ट ने काम नहीं किया, सब्जेक्ट पर किसी ने काम किया है। ठीक है, तो नो सूनर हैड ही अराइव्ड इन दिल्ली। ठीक है, तो नो सूनर हैड ही अराइव्ड दिल्ली देन ही वाज किडनैप्ड, उसका अपहरण कर लिया गया। जैसे ही खबर लीक हुई मेरा फोन बजना शुरू हो गया। तो नो सूनर हैड द न्यूज लीक्ड आउट देन माय टेलीफोन स्टार्ट रिंगिंग, बजना शुरू हो गया। तो शुरू हो गया तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद आ जाती है नाउन। तो बजने के लिए रिंग होता है, और नाउन बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि रिंग में बन जाएगा रिंगिंग। ठीक है, तो इस टाइप से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सून टू बी या सून टू हैव। यहाँ पर रूल है सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, सून टू बी, सून टू हैव, नाउन आएगा, या जो भी आप अदर वर्ड लगाना चाहते हो वो। ठीक है, और इज एम आर हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, मैं जल्द ही एक अभिनेता बनूंगा। यहाँ पर एक होता है कि जल्द ही मैं एक इंसान बनूंगा, तो यहाँ पर बनूंगा मतलब होऊंगा, और यहाँ पर है मेरे पास कोई चीज होगी। ठीक है, जल्दी आपके पास कोई चीज होगी, लाइक कोई घर होगा। सेंटेंस से देखते हैं। ठीक है, मैं जल्द ही अभिनेता बनूंगा, तो आई एम सून टू बी एन एक्टर। आप जल्द ही राजनेता बनने वाले हैं, तो यू आर सून टू बी अ पॉलिटिशियन। वह जल्दी बिजनेसमैन बनने वाला है, ही इज सून टू बी अ बिजनेसमैन। तो यहाँ पर हमने लगाया बी का यूज। अब हैव का देखते हैं, मेरे पास जल्दी एक कार होगी, आई एम सून टू हैव अ कार, मेरे पास जल्दी अपना घर होगा।
तो आपके पास जल्दी अपना घर होगा तो यू आर सून टू हैव अ हाउस, आपके पास जल्द ही बहुत सारे दोस्त होंगे। तो यू विल सून, जो रिश्तेदार होंगे, तो यू विल सून टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं द सूनर, और उसके बाद द सूनर। इसका मतलब होता है जितना जल्दी उतना जल्दी, यानी कि सेंटेंस हमारा इस टाइप से होता है कि जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतनी ही जल्दी हम वहां पहुंचेंगे, जितनी जल्दी उतनी जल्दी, जितनी जल्दी उतनी जल्दी, इस टाइप से सेंटेंस हमारा बनता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे जितनी जल्दी हम निकलेंगे, द सूनर वी लीव। ठीक है, द सूनर वी लीव, लीव मतलब कहीं जाना, यानी कि पहले स्थान को छोड़ देना। तो द सूनर वी लीव, द सूनर वी विल गेट देयर। ठीक है, तो वहां हम पहुंचेंगे, या वी विल बी देयर, या वी विल रीच देयर, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। जितनी जल्दी हम तेज गाड़ी चलाएंगे उतनी जल्दी हम वहां पहुंच जाएंगे। तो द सूनर वी ड्राइव फास्ट, तेज चलाएंगे, द सूनर वी विल रीच देयर, हम वहां पहुंच जाएंगे। जितनी जल्दी आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, द सूनर यू एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब है नियमित रूप से, मतलब कि डेली। द सूनर यू विल लूज योर वेट, यानी कि उतना ही जल्दी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो यू विल लूज योर वेट। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इट इज अ एंड, यानी कि इट इज अवर लास्ट स्लाइड। सो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।